ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम शनि ग्रह अगर नवम भाव में बैठ जाते हैं तो यह व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से कार्य करते हैं। नवम भाव, कुंडली के 12 भाव होते हैं, ये मैं नवम भाव की बात कर रहा हूँ, और वो भी अकेले शनि के बैठने पर। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि शनि जिस भाव में बैठता है उस भाव से 7वीं दृष्टि डालता है, तीसरी दृष्टि डालता है और 10वीं दृष्टि डालता है। 3 जगह पर यह देखता है। कई बार लोग पूछते हैं भाई कौन सी दृष्टि डाली है, कैसे डाली, तो इसलिए पहले ही मैं आपको बता देता हूँ ऐसा होता है। और ये भी बता देता हूँ कि जो है अब दृष्टियाँ भी डालता है तो दृष्टियों में जो तृतीय भाव और दसम भाव को जो है ये एक दृष्टि से देखता है, और 5वें और 9वें भाव को जो है 2 चरण से देखता है, और चौथे और 8वें भाव को जो है ये 3 चरण से देखता है। ये शनि का एक सूक्ष्म रूप से मैंने आपको व्याख्या की है। दूसरा, शनि महाराज बहुत शक्तिशाली ग्रह हैं, शक्तिशाली देवता भी हैं, और इनके 274 उपग्रह भी हैं। ये भी मैं पीछे वीडियो में कई बार जिक्र कर चुका हूँ। मैं उपग्रहों के विषय में भी आपको जानकारी दूंगा कि उपग्रहों का वास्तविकता क्या है। जिस प्रकार चंद्रमा की वास्तविकता है और आप लोग चंद्रमा के आधार पर ही अपना नाम वगैरह रखते हैं, उसी प्रकार से शनि महाराज के भी उपग्रह हैं, उसके विषय में भी एक बहुत विशाल ज्ञान है जो मेरे हिसाब से शायद आम जितने भी ज्योतिषाचार्य हैं अभी तक तो उसके विषय में उनको ज्ञान है ही नहीं। ये एक बहुत विषय का गहन विषय का अध्ययन है, क्योंकि इतना बड़ा अध्ययन करने के लिए बहुत समय भी चाहिए और अपनी बहुत बड़ी साधना भी चाहिए, तब जाके इन विषयों का ज्ञान आम ज्योतिषाचार्यों को हो पाएगा। खैर, ये तो चलो बात रही, और बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग बड़ा अच्छा सहयोग मुझे दे रहे हैं, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि मैं भी आप लोगों को जो समय जीवन का कुछ पल हमारे पास बचा है इसमें आप लोगों को ज्ञान दिया जाए। मैं पहले भी कह रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि मैं यह कार्य धनोपार्जन के लिए नहीं करता हूँ। अव्वल तो मैं किसी की कुंडली देखता ही नहीं, क्योंकि सत्य आदमी सुनने को राजी नहीं और असत्य मैं बोलूँगा नहीं, इसलिए बतलाना मेरा मैं फर्ज समझता हूँ। बाकी उस पर अमल करना या ना करना ये व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। और यह भी मैंने आपको बता दिया कि इस समय शनि जो है 5 राशियों पर अपना प्रभाव डाल के रखे हुए है, जिसमें धनु राशि और सिंह राशि पर ढैया, मीन, कुंभ और मेष राशि पर 7.5 का प्रभाव चल रहा है। धनु राशि और सिंह राशि पर संपूर्ण शरीर पर नज़ला, जुखाम, खांसी वगैरह इस टाइप के शारीरिक कष्ट वगैरह होगा। लेकिन मीन राशि के छाती संबंधी रोग, चेस्ट जिसको बोलते हैं, अटैक वगैरह इस टाइप का प्रभाव ये दिखाएंगे 7.5 में। और कुंभ राशि को पैरों पर यह अपना प्रभाव दिखाएंगे, क्योंकि इस समय ये उनके पैरों पे शनि की 7.5 चल रही है। और अब रह गया मेष राशि। मेष राशि के संपूर्ण शरीर पर यह अपना प्रभाव डाल रहा है, और इस समय शारीरिक कष्ट होने की संभावना बनती है। अब इसमें यह भी देखना पड़ेगा कि अगर इन भावों में कहीं अंक 1 हो,
चाहे धनु राशि हो, चाहे सिंह राशि हो, शनि जहाँ बैठे हों वहाँ पर अंक 1 हो, और कुंभ राशि हो, मीन राशि हो और मेष राशि हो, अगर वहाँ अंक 1 है तो शनि वहाँ पर जो है नीच के हो जाते हैं। और नीच के होने पर वह व्यक्ति से जीवन में वो सारे उनके अपराधों का गिन गिन के बदला लेते हैं, जो जो अपराध जीवन में उन्होंने किए हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। हालांकि हम तो यही कहते हैं कि सभी लोग सुख और समृद्धि के साथ जीवन यापन करें, पर इसमें आपका भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो आप लोगों ने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं उसी के आधार पर आपका इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है, और उसी के आधार पर ही आपके जीवन में शनि महाराज जो है अपना खेल दिखाते हैं। अब नवम भाव के शनि को वैसे तो खास तौर पर जब भाग्य में बैठा हो तो अच्छा नहीं माना जाता है, फिर भी नवम भाव में इसका प्रभाव क्या रहता है इस विषय में हम जानकारी देंगे। अत्यधिक समय न बर्बाद करते हुए आप लोगों के सम्मुख नवम भाव के शनि के बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि ज्ञान तो विशाल है, इसके बारे में तो पूर्ण तो बताना बहुत असंभव बात होती है, लेकिन फिर भी जो सूक्ष्म रूप से जो मैं बतला सकता हूँ आप लोगों को वो मैं बतला देता हूँ। तो सबसे पहले अगर नवम भाव में शनि बैठे हैं तो ये सबसे पहले कार्य क्या करेगा, यह व्यक्ति जो है तंत्र मंत्र से रिलेटेड क्षेत्रों के अंदर में अपनी ज्ञान वगैरह को थोड़ा सा विस्तार करता है। ये इसका पहला प्रभाव तो ये दिखा गया नवम भाव में जब शनि महाराज बैठे हैं, और ऊंचे पद की प्राप्ति भी करता है। ये शनि का दूसरा भाव है। तीसरा, माता के सुख में ये कमी करता है, माता को जरा सुख कम मिलता है, क्योंकि जब भाग्य से बैठ जाता है तो माता को सुख में कमी कर जाता है। और ऐसा व्यक्ति जिसके नवम भाव में शनि महाराज विद्यमान हो, वो किसी मठ का और किसी बड़े स्थान का जो है मठाधीश वगैरह इसको कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति देखे गए हैं ज्योतिष में, ऐसा बतलाया गया है। और ये अकेले शनि के बैठने का नवम भाव का मैं प्रभाव आपको बता रहा हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि बाद में पंडित जी को दोष ना देकर इस बात को समझने की कोशिश करें कि नवम भाव में अकेले शनि के बैठने का ये प्रभाव मैं बता रहा हूँ। कई लोगों की कुंडली में केवल अकेले शनि बैठा, शनि का चंद्रमा बैठा, मंगल बैठा है या शनि का सूर्य बैठा, तो भाव में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। कुछ तो रहता ही है पर कुछ अंतर आ जाता है। इस बात को भी मन में हमेशा स्मरण करके रखना। और आपके मन में जो है क्रोध और शत्रुता स्थायी रूप से नहीं रहती है, अस्थायी रूप से रहती है। और एक सबसे बड़े नवम भाव में जिसके शनि बैठे हैं, वो अपने से बड़े लोगों के साथ में अगर उसको कोई ज्ञान बुद्धि की बात करेगा तो वह उसकी बात को स्वीकार नहीं करता। उस व्यक्ति के अंदर में ये होता है कि इस पृथ्वी पे सर्वश्रेष्ठ मैं ही हूँ। ये शनि के नवम भाव में भाग्यस्थ में बैठने पर ऐसा व्यक्ति के अंदर में ज्योतिष शास्त्र कहता है। और जिसके कारण बड़े आदमी के आदर में ना मिलने के कारण उसको आदर भी नहीं मिलता है और बदनामी भी होती है। ऐसा भी नवम भाव के शनि का कुंडली में विचार किया गया है। और तीसरी दृष्टि आय के स्थान पर पड़ने के कारण छल कपट कर, यानी कि ऐसा आदमी धर्म के क्षेत्र से भी पैसा कमा लेता है। ये नवम भाव में अगर वो धर्म के क्षेत्र में बैठा है किसी मंदिर में या वहाँ पर भी हुआ है, आदमी पैसा कमा लेता है। ऐसा भी योग नवम भाव के
शनि का देखा गया है। और ऐसे व्यक्ति जो जिसका नवम भाव में शनि बैठा हो, ऐसे व्यक्ति कई बार अपने जीवन को चलाने के लिए ब्याज पर काम करने वाले भी पाए गए हैं, यानी सूद का पैसा भी ऐसे व्यक्ति लोगों को देते हैं, ऐसा भी शनि का नवम भाव कहता है। कई बार आप क्या करते हैं, धर्म के आड़ में झूठ बोलकर भी धन की प्राप्ति आप प्राप्त कर लेते हैं। अब अच्छा है बुरा है ये मैं कुछ इसके विषय में तर्क और वितर्क मैं नहीं कहूँगा, पर मैं केवल नवम भाव में शनि के बैठने का प्रभाव आपके बता रहा हूँ कि वो जीवन में व्यक्ति के क्या क्या कार्य करवा देता है। और तंत्र मंत्र का ज्ञान होने के कारण कई बार आप लोगों को उसके विषय में अच्छी प्रकार से समझा भी देते हैं, और तंत्र मंत्र में ही आपकी जो है रुचि अधिक रहती है। और कई बार ऐसी स्थिति होने पर जो है आपका लोगों के साथ मतभेद भी हो जाता है। आप अपने तंत्र मंत्र तो करा, लेकिन अब किसी का कार्य सिद्ध नहीं हुआ तो आपकी बदनामी तो होगी कि भाई आपने बताया था ये कार्य हमारा हुआ नहीं। तो ऐसे लोग तंत्र मंत्र के आधार पर भी पैसे कमा लेते हैं, लेकिन फिर बदनामी भी उनकी होती है। और बड़े भाई बहनों से, चाचा वगैरह से कोई विशेष धन की प्राप्ति या लाभ ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, लेकिन मतभेद भी नहीं रहता है। मतलब अगर चलो सहायता नहीं हुई तो आप मन में ये सोचते भाई इन्होंने नहीं करा, तो आप ऐसा व्यक्ति आप हो कि आप अपने मन में ऐसी विचारों को भी नहीं लाते हो, बोलो ठीक है मदद नहीं करी तो कोई बात नहीं। लेकिन कभी कभी बड़े भाई के द्वारा और चाचा वगैरह से आपको धन की अकस्मात प्राप्ति भी हो जाती है कार्य पड़ने पर, मांगने पर। और सातवीं दृष्टि पराक्रम में पड़ने के कारण जो है आप धार्मिक तो रहते हैं और पराक्रमी भी रहते हैं, लेकिन पैसा भी धार्मिक स्थानों से कमा लेते हैं। और पॉलिटिक्स के क्षेत्र में अगर कहा जाए तो आपकी बहुत अच्छी पकड़ होती है। और 10वीं दृष्टि छठे हाउस में जब पड़ती है, आपका नेता, अभिनेता और क्रिमिनल लोग जो होते हैं और उच्च पद में बैठे हुए अधिकारी तक आपकी पकड़ बहुत अच्छी होती है। ये नवम भाव के शनि के भाग्य स्थान में बैठने के कारण जो योग बनता है उसके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। और ये मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये शनि के अकेले बैठने का प्रभाव है। और नवम भाव जो है शनि का जो है सरकारी नौकरी दिलाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर वो सरकारी नौकरी करता है तो लाभ तो उसमें कमाता ही है, लेकिन अगर वो प्राइवेट नौकरी करता है नवम भाव का आदमी, तो उसे पदोन्नति वगैरह बहुत मुश्किल से मिल पाती है। वहाँ पर पद की उन्नति नहीं होती है। सरकारी नौकरी में तो एक सीनियरिटी के हिसाब से फिर भी उसको मिल जाएगी, लेकिन अगर प्राइवेट में रहेगा तो उसे वो उपलब्धियाँ प्राप्त नहीं होंगी जो सरकारी में होती है। और अगर उसने पद उन्नति करनी तो उसके लिए उसको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके उसे कहीं प्राइवेट में जो है पद में उन्नति मिलेगी। और ऐसे व्यक्तियों को जिनके नवम भाव में शनि बैठा हो, उन्हें इंजीनियरिंग साइड में नहीं जाना चाहिए। वहाँ पर वो जाएंगे भी तो जिस लक्ष्य और उद्देश्य के साथ वहाँ जाना चाहते हैं और प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी प्राप्ति उसको कम होती है। तो ये नवम भाव में भाग्य स्थान पर शनि के बैठने का मैंने आपको सूक्ष्म रूप से थोड़ी सी जानकारी दी है। बाकी बड़ी प्रसन्नता होती है आप लोगों के सम्मुख
वीडियो के माध्यम से मैं आता हूँ। मैं तो एक सिंपल सा गरीब आदमी हूँ, झूठ आपसे क्या बोलना है। ठीक है, अध्ययन किया है, ज्ञान भी किया है, न मेरे पास कोई अपना मठ है न मेरे पास, मैं तो भैया ऐसा है, एक सज्जन आए थे, बोला पंडित जी इतना ज्ञान है तो कुछ लोगों को बांट दो, मैं बांट देता हूँ। और उनको जो है जीवन में जो कष्ट आते हैं उनके लिए उनको बतला देता हूँ कि ये कष्ट आपको आ रहे हैं। बाकी ना हमें पहले धन की अपेक्षा थी, ना अब हमें धन की अपेक्षा है, और न ही हमें किसी से कुंडली देखने के कोई पैसे मांगता हूँ। पहले तो मैं देखता ही नहीं, और देखता हूँ मैं कोई पैसा वगैरह नहीं मांगता हूँ। और भैया ऐसा है, ज्ञान प्राप्त करो, और सत्य मैं बोलूँगा वो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, असत्य सुन के लोग प्रसन्न हो जाते हैं, वो मेरे से बोला नहीं जाएगा। तो आप कुंडली का स्वयं में श्रवण करके जो है आनंद लीजिए, और मेरे साथ साथ जैसे मैं आपको बतला रहा हूँ, और एक श्रेष्ठ ज्योतिषाचार्य जो लोग बनने की कोशिश कर रहे हैं वो बनिए, और अपना सहयोग प्रेम देते रहिए। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें, और हमारे और आपके बीच जो है इस प्रकार का प्रेम का संबंध बना रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।